देख लें। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अपनी बी वोकैबलरी को आगे करते हुए तो चलिए अपनी क्लास को हम आगे बढ़ाते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं, बट फिर भी अगर आपको कुछ भी मुझसे कहना है तो आप आराम से मुझे बोल सकते हैं कि आपको और क्या चाहिए क्लासेस में। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट वर्ड इज बैरियर। बैरियर का मतलब होता है जब किसी बैरियर आपका कुछ भी हो सकता है, कोई रियल चीज़ हो सकती है जो आपके आगे बाधा बन रही है, आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं उससे, वो भी आपका बैरियर हो सकता है, जिसको हम लिटरल मीनिंग में बोलेंगे। और अगर फिगरेटिव सेंस में बोलें, मतलब जैसे कोई चीज़ है जो आपके लिए बैरियर बन रही है, मान लो आपके पास नॉलेज तो है बट पैसे नहीं है, तो पैसे आपके लिए बैरियर का काम कर रहे हैं क्योंकि आप अपना बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मनी नहीं है आपके पास में, वो एक समस्या है, बाधा है। तो बैरियर आप किसी भी सेंस में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो जिसको छुआ जा सकता है मीन्स टेंजिबल, और कोई नॉन टेंजिबल चीज़ भी हमारी हो सकती है। ठीक है, समथिंग और समवन दैट कॉजेज प्रॉब्लम्स और मेक इट इम्पॉसिबल फॉर समथिंग टू हैपन। मीन्स कोई चीज़ हो सकती है या कोई व्यक्ति हो सकता है जो प्रॉब्लम कॉज कर रहा है, मीन्स प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या मतलब वो ऐसा कुछ कर रहा है जिससे आपका जो काम है वो हो नहीं पा रहा है। मीन्स ऑब्स्टेकल है, बाधा है, हिंड्रेंस है। इज इट क्लियर? जैसे यहाँ पे लैंग्वेज को देखा जाए तो अब हर कोई एक अलग अलग लैंग्वेज में बोल रहा है, तो किसी को भी किसी की बात ही समझ में नहीं आ रही है कि ये कहना क्या चाहते हैं, तो वो भी एक बैरियर हो गया। जैसे कि द लैंग्वेज बैरियर मेक्स कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट। एब्सोल्युटली, अगर आप मेरी बात ही नहीं समझ पाएंगे तो मैं आपसे क्या बोल रही हूँ, आप उसका क्या जवाब दे रहे हैं, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी। और जैसे मैंने अभी आपको मनी के रूप में बोला, मनी हमारा बैरियर हो सकता है। आपके पास में आइडिया तो बहुत अच्छा है बट पैसा नहीं है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए, तो वो एक बैरियर हो गया। या कोई सामान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है जो आपके लिए बैरियर बन सकती है, तो ये हमारा यहाँ से बैरियर, बैरियर मतलब ऑब्स्टेकल या हिंड्रेंस। इज इट क्लियर? नेक्स्ट वर्ड है हमारा बिफोर हैंड। बिफोर हैंड का मतलब होता है एडवांस में। जैसे आप ना बिफोर हैंड को यूज़ करो, बिफोर हैंड इज इक्वल टू एडवांस, बिफोर हैंड इज इक्वल टू एडवांस। तो जहाँ भी आप बिफोर लगाना चाहते हो, मतलब पहले लगाना चाहते हो, वहाँ आप बिफोर हैंड लगा सकते हो। देखो ऐसे ना आप कहोगे मैम यार एडवांस तो हमें पहले से ही पता है, या बिफोर हमें पहले से पता है, तो बिफोर हैंड यूज़ करने का क्या मतलब है, या इसको हम क्यों सीखें। जैसे आप क्लास में देखते हैं, हम लोग डेली न्यूज़पेपर करते हैं तो वहाँ पे डेली नई वोकैबुलरी आती है। और अगर आप कभी भी किसी की स्पीच सुनते हैं तो आप देखते हैं कि वो बहुत सारे शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, तो वही जिसे हिंदी में पर्यायवाची कहते हैं, तो इसीलिए हमें मैक्सिमम शब्द आने चाहिए। सो बिफोर हैंड को आप इक्वल टू एडवांस कर दो। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल यूज़ किया है कि वी शुड बुक आर टिकट बिफोर हैंड, मतलब हमें हमारी टिकट पहले ही बुक कर लेनी चाहिए। ठीक है, सो हमें अपना टिकट पहले से बुक कर लेना चाहिए, लाइक वी शुड बुक आर टिकट बिफोर हैंड। बिफोर हैंड मीन्स इन एडवांस, बिफोर हैंड इज इक्वल टू इन एडवांस। बिफोर हैंड के पहले इन मत लगाना, बट एडवांस के पहले इन आता है, मीन्स बिफोर द यूजुअल और एक्सपेक्टेड टाइम, इन एडवांस और अर्लियर, लाइक वी शुड बुक आर टिकट इन एडवांस और बिफोर हैंड। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्लंट। ब्लंट, देखो दो शब्द होते हैं ब्लंट। एक अभी जो मैं आपको ब्लंट बता रही हूँ वो कोई आप चाकू या कोई भी इंस्ट्रूमेंट के बारे में सोचो। ठीक है, अब कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम उसको ब्लंट कह रहे हैं तो इसका मतलब उसकी जो धार है वो कम हो गई है। ठीक है, जिससे वो काट नहीं पा रहा है। जैसे चाकू है, जैसे आप कभी कभी देखो तुम नया चाकू लेके आते हो तो वो बहुत जल्दी बहुत अच्छे से काटता है, और कहते हैं ना ध्यान से, चाकू अभी नया है। लेकिन जब चाकू बहुत पुराना हो गया है या आप उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, और कोई रफ़ चीज़ आपने उससे काट दी तो उसकी धार ख़त्म हो जाती है, उसको ही हम ब्लंट कहते हैं, ब्लंट। जैसे अगर हम किसी नाइफ, पेंसिल, किसी भी टूल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं जिसमें आपकी जो एज है, जो उसका किनारा है वो शार्प नहीं है या पॉइंटेड नहीं है, मीन्स नॉट शार्प और डल। ठीक है, दिस नाइफ इज़ ब्लंट, इट कांट कट दिस हार्ड फ्रूट। मतलब मान लो कोई एक फ्रूट है जिसको कट करना है, तो हम कह रहे हैं कि ये चाकू जो है ये धारदार नहीं है, ये इस हार्ड फ्रूट को नहीं काट सकता।
ब्लंट का एक मतलब समझ में आया। एक दूसरा भी ब्लंट होता है जो आप किसी इंसान के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इसका मतलब होता है मुंहफट। मतलब ऐसा इंसान जो है ना, ये टू द पॉइंट बात बोल देता है। हो सकता है कि टू द पॉइंट बात बोलने से सामने वाला इंसान ऑफेंड हो जाए। तो यहाँ पे अगर आप किसी पर्सन के लिए ब्लंट यूज़ कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि वो मुंहफट है, वो डायरेक्ट बात को बोल देता है जो एक्चुअली में है। बिना बात को घुमाए फिराए, टू द पॉइंट स्ट्रेट फॉरवर्ड बात को बोल देना, उस इंसान को भी ब्लंट कह सकते हैं। सेइंग वॉट यू थिंक विदाउट ट्राइंग टू बी पोलाइट, मतलब जो आपको लग रहा है कि हाँ यही सच है, यही ऐसा है, उसमें आप कोई भी अच्छे शब्दों की, यानी आप वहाँ पे शुगर कोटिंग नहीं कर रहे हैं, टू द पॉइंट बात आप बोल रहे हैं। जैसे स्ट्रेट फॉरवर्ड होना, टू द पॉइंट होना, उसको ब्लंट कहते हैं। जैसे हर ब्लंटनेस, अब ब्लंट क्या है, आपका वर्ब हो गया और यहाँ पे हमने इसको नाउन के रूप में यूज़ किया तो ब्लंटनेस हो गया। इवन ये एडजेक्टिव की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन एन ई एस लगा के हमने इसको क्या बना दिया है, इसको हमने नाउन बना दिया है। तो हमने क्या बोला, उसकी बेरुखी, है ना। तो हर ब्लंटनेस ऑलवेज क्रिएट्स प्रॉब्लम्स इन हर लाइफ। तो उसकी जो बेरुखी है उसके जीवन में हमेशा समस्याएं पैदा करती है। बेरुखी मतलब आप टू द पॉइंट बात बोल देते हो, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाते हो, आप ऐसा नहीं सोचते सामने वाले को बुरा लग सकता है। तो कभी कभार हमारा जो अपना ये जो ब्लंटनेस होती है डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, क्योंकि हमें थोड़ा सा चीज़ों को तो लाइक क्या बोलते हैं, मैनिपुलेट करना पड़ता है समटाइम्स, नॉट ऑलवेज। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रंट। देखो स्पेलिंग देखो, वो ब्लंट था, BLUNT ब्लंट, और ये है ब्रंट, BRUNT ब्रंट। ब्रंट का मतलब होता है खामियाजा भुगतना, मीन्स अब जैसे यू हैव टू बियर द ब्रंट, मीन्स ब्रंट यू हैव टू बियर द ब्रंट मीन्स अब आपको जो ब्रंट मतलब जो गलत किसी चीज़ का परिणाम आया है उसको सामना करना। ब्रंट मीन्स आप समझ लो खामियाजा मीन्स कोई गलत चीज़ हुई है उसको भुगतना। द मेन फोर्स ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, ठीक है। जैसे तुम्हें अपनी गलती का खामियाजा भुगतना पड़ेगा, यू हैव टू फेस द ब्रंट ऑफ योर मिस्टेक। तो ब्रंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का जो गलत परिणाम है उसको हम लोग कहते हैं ब्रंट। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बॉयकॉट। ये तो आई एम श्योर आप लोगों ने सुना ही होगा। बॉयकॉट का मतलब होता है बहिष्कार करना, चीज़ों को आपने इस्तेमाल नहीं करना, उस चीज़ को आपने छोड़ देना है। जैसे आप लोग जानते ही होंगे कि कोरोना के टाइम पे जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हो गई थी, तब ये शब्द बहुत ज़्यादा कॉमन हुआ था। वहाँ पे बॉलीवुड मूवीज़ को सबने बॉयकॉट किया था और उसके ट्रेंड भी चले थे। तो बॉयकॉट करना मीन्स वी विल नॉट यूज़ इट एनी मोर। सो किसी भी चीज़ को आप बॉयकॉट कर सकते हैं, किसी कंपनी को, किसी कंट्री को आप बॉयकॉट कर सकते हैं। तो बॉयकॉट करना मीन्स बहिष्कार करना, मीन्स टू रिफ्यूज़ टू बाय, यूज़ और पार्टिसिपेट इन समथिंग एज अ वे ऑफ प्रोटेस्टिंग, है ना। तो आपने उस चीज़ को खरीदने से, इस्तेमाल करने से या उस चीज़ में पार्टिसिपेट करने से आपने मना कर दिया है, क्योंकि आप उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी उसको अवॉइड करना। एब्सटेन फ्रॉम मीन्स उससे परहेज करना कि नहीं हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे SSR मीन्स आपका सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद लोगों ने फिल्मों का बहिष्कार कर दिया था। लाइक आफ्टर द डेथ ऑफ SSR पीपल हैड बॉयकॉटेड द मूवीज। इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब होता है क्रूर, मीन्स बहुत बुरा, वेरी बैड, समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी बैड। ब्रूटल मीन्स यू आर वेरी बैड, दयाहीन हो आप, बिल्कुल आपके अंदर कोई ममता तो है ही नहीं, मतलब क्रूअल, वायलेंट एंड कम्प्लीटली विदाउट फीलिंग्स, मतलब कोई दया नहीं है, एकदम रूथलेस हो, कोई फीलिंग्स नहीं है, एकदम ही मतलब बहुत क्रूर है वो, मतलब उसको हम ब्रूटल कहते हैं। कोई इंसान भी ब्रूटल हो सकता है, उसका कोई काम भी ब्रूटल हो सकता है, एनीथिंग कैन बी ब्रूटल। जैसे कि यदि आप अपनी रिपोर्ट ठीक से कवर नहीं करते हैं तो आपको क्रूर दंड का सामना करना पड़ सकता है। लाइक यू मे फेस ब्रूटल पनिशमेंट इफ़ यू डोंट कवर योर रिपोर्ट प्रॉपरली। जैसे आपको बोल सकते हैं कि इफ़ यू डोंट वर्क हार्ड देन यू कैन फेस ब्रूटल आउटकम्स। अगर अच्छे से पढ़ाई नहीं करोगे तो बहुत, फिर कोई आपके ऊपर दया नहीं दिखाएगा, आपको बहुत बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। सो ब्रूटल मीन्स समथिंग दैट इज़ वेरी वेरी बैड। जैसे किसी ने किसी की हत्या कर दी और बहुत निर्मम तरीके से की है, उसमें कोई फीलिंग्स नहीं है, एकदम
मतलब उसके बॉडी को अलग अलग चिथड़े कर दिए, उसको भी हम कह सकते हैं दैट मर्डर वॉज ब्रूटल, मतलब बहुत बुरी हत्या उसकी की गई थी। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ब्रीच। ब्रीच का मतलब होता है उल्लंघन करना, जब किसी भी नियम कानून को तोड़ा जाता है उसको ब्रीच कहते हैं। जैसे एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग अ लॉ, प्रॉमिस, ट्रीटी और रिलेशनशिप। एन एक्ट ऑफ ब्रेकिंग अ लॉ मतलब आप किसी लॉ को, आप किसी कानून को, अपने वादे को, ट्रीटी मतलब एग्रीमेंट, या रिलेशनशिप मतलब किसी भी वादे को, किसी भी बात का उल्लंघन करना, एंड दैट इज़ द ब्रीच। जैसे यदि आप किसी भी मानदंड का उल्लंघन करते हैं तो आपको कड़ी सजा का सामना करना पड़ेगा। यूल हैव टू फेस या यू विल फेस सीवियर पनिशमेंट। सीवियर मीन्स बहुत कड़ी सजा, सीवियर मीन्स कड़ी कड़ी। you'll have to face या you'll face severe punishment if you breach any of the norms। norms का मतलब होता है मानदंड यानी कि रूल्स, नियम्स। इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट वर्ड इज बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ। ठीक है, जैसे आप जानते हैं किसी भी चीज़ के लिए आप बर्डन बोल सकते हैं, ये भी आप सामान को बोल सकते हैं या किसी भी चीज़ या किसी जिम्मेदारी को भी आप बोल सकते हैं। मीन समथिंग डिफ़िकल्ट और अनप्लीजेंट दैट यू हैव टू डील विद, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो मुश्किल है या अप्रिय है लेकिन आपको उस चीज़ से झेलना पड़ेगा, लाइक आपके लिए बोझ है वो चीज़। ठीक है, जैसे आप किसी इंसान से प्यार करते हैं बट उनको ऐसा फील हो रहा है कि यार मैं इसके ऊपर कहीं बोझ तो नहीं बन रहा हूँ, और फिर वो आपसे कह रहा है नो 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 यू आर नॉट अ बर्डन टू मी, कि आप मेरे ऊपर बोझ नहीं हैं। बर्डन मीन्स बोझ। इज इट क्लियर? एंड द नेक्स्ट वर्ड इज डिसबर्स। डिसबर्स करना, जैसे कि यहाँ पे देखो ये चेंज करना था, ये वाला गलत है, ये हटा, ये इसका नहीं है। ये डिसबर्स का मतलब होता है वितरण करना, मीन्स चीज़ों को बांटना। ठीक है, डिसबर्स करना मीन्स चीज़ों को बांटना। जैसे कि अभी आपका यूनियन बजट पास हुआ है तो वहाँ पे हर एक सेक्टर के लिए पैसे को डिसबर्स किया गया है, मीन्स डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसको एलोकेट किया गया है। सो दैट मीन्स टू पे आउट मनी, पैसा देना। डिसबर्स करना मीन्स पैसा देना। ठीक है, इस पैसे खर्च करना, डिस्ट्रीब्यूट करना। और एक नया वर्ड है शेल आउट। ये न्यूज़पेपर अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ आपने देखा होगा, शेल आउट मीन्स डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसबर्स करना। जैसे धनराशि को 2 किस्तों में वितरित की जाएगी। द अमाउंट विल बी डिसबर्स्ड इनटू इंस्टॉलमेंट्स, है ना। तो धनराशि जो है, अमाउंट जो है, उसको 2 किस्तों में, किस्त मतलब इंस्टॉलमेंट में, वितरित करना मीन्स आपका डिस्ट्रीब्यूट करना, डिसबर्स करना। यहाँ तक हमने किया। आई होप आपको क्लास समझ में आई होगी, सारे शब्द आपको समझ में आए होंगे। और फिर भी अगर आपको कोई भी शब्द जो ना समझ में आया तो आप मुझसे आराम से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और यहाँ पे बाधा नहीं है, ये डिसबर्स का मीनिंग नहीं है हिंदी में। डिसबर्स का मतलब है डिस्ट्रीब्यूट करना, वितरण करना, वितरित करना। इज इट क्लियर? सो चलिए अभी इतना आज के लिए, 10 वर्ड हमने कर लिए। अब हम मिलते हैं कल की क्लास में। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।